12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं निकिता विजय कुमार बाइडू क्लासरूम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय रहने वाला है वो है हमारी हिंदी की पुस्तक आरोह का पाठ पहला गद्य खंड से भक्तिन, जिसकी रचयिता है महादेवी वर्मा जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको खुद पे खुद मिल जाए, आपको सर्च बार में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी रचयिता से, जो हैं लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। जन्म उनका यूपी में हुआ 1907 में और 1987 तक जो है 1907 में जन्म हुआ, 1987 में मृत्यु हो गई थी उनकी। और उनका जो एक काव्य संग्रह है यामा, जिन पर उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी दिया गया था और इन्हें पद्म भूषण से भी जो है अलंकृत किया गया है। तो ये जो है हमारी लेखिका का परिचय है। काफ़ी सारी रचनाएं हैं इनकी, तो उनमें से अब जो भक्तिन पाठ है ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। कहानी है, एकांकी है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, या फिर ये क्या चीज़ है, या फिर कोई नाटक है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से निकल आता है कि भक्तिन जो है वो क्या है। भक्तिन कोई नाटक है, कोई कहानी है, या फिर संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो यही है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। जो लेखिका है हमारी महादेवी वर्मा जी, उन्होंने जो है अपनी यादों को एक रेखा चित्र की भांति हमें दर्शाया है पाठ के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, आप स्क्रीन पर देखते रहिए और मैं आपको प्रश्न बताती रहूँगी, साथ साथ हम उत्तर भी जानेंगे। पहला प्रश्न है कि भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है। कौन है? महादेवी वर्मा है, जिनेंद्र कुमार जी हैं, या फिर राजकुमार वर्मा है, धर्मवीर भारती हैं। तो ऑप्शन क यानी कि पहला महादेवी वर्मा ये राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भक्तिन का कद कैसा था। हमने चैप्टर की पहली ही लाइन में रीड किया था कि भक्तिन का कद जो है छोटा था, होठ उसके पतले पतले थे। ठीक है, ये चीज़ हमने रीड की थी। गले में वो कंठी माला पहन के रखती थी, ये भी हमने पढ़ा था चैप्टर में ही। तो यहीं से जो है हमारा दूसरा प्रश्न आ रहा है कि भक्तिन का कद कैसा था। छोटा था, मंझला कद था, लंबा था या बौना था। तो इसका आंसर क्या है, उसका कद जो है वो छोटा था। ठीक है, प्रश्न 3 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भक्तिन जो है सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली थी। यानी कि भक्तिन की जो सेवा है, अब आप देखो लेखिका जो है उसके यहाँ पे रहती थी भक्तिन। भक्तिन जो है लेखिका के साथ ही रहती थी और इस टाइप से वो सेवा करती थी कि हम उसको नौकर भी नहीं कह सकते हैं कि वो उसकी नौकर थी। नहीं, हम ये बिल्कुल अनुचित होगा ये कहना। लेकिन वो सेवक धर्म में किससे प्रतिस्पर्धा करती थी। अब आप बताओ, मैं ऑप्शन दे रही हूँ। शबरी से, हनुमान से, सुग्रीव से, या फिर लक्ष्मण जी से। तो हनुमान जी से जो है वो सेवक धर्म में प्रतिस्पर्धा करती थी। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, उसका रियल नेम क्या था। भक्तिन तो नाम जो आप पाठ में हमने देखा कि बाद में वो गांव से जो है शहर आती है और शहर में वो लेखिका के पास रहती है, तब जाकर उसको कहीं भक्तिन नाम मिलता है, अदरवाइज उसका नाम भक्तिन नहीं होता है। तो उसका प्रॉपर नाम आप बताइए। देखिए ऑप्शन देखते हैं, उसका नाम क्या था वास्तविक, रियल वाला नेम। सोना, उषा, दुर्गा, लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर है, 1 मिनट, सारे आंसर मैं ही क्यों बताऊं। हमारे पास एक कमेंट आया था, विनोद जो है उन्होंने कमेंट किया था कि मैम थोड़े क्वेश्चंस जो हैं हमसे भी पूछ लिया कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी कितनी तैयारी है, हमारी कितनी प्रिपरेशंस हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो बिल्कुल बिल्कुल हम जो है आपकी बात रखेंगे, आपकी बात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब क्या है, जो प्रश्न संख्या 4 है उसका उत्तर आप मुझे दे दो। कमेंट सेक्शन को ओपन कीजिए और लिखिए कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था।
मेरी तरफ नहीं देखना है, कमेंट सेक्शन को ऑन करना है और उसमें राइट करना है कि क्या है राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? अब देखो, भक्तिन कोई प्लेस से, किसी जगह से भी बिलोंग करती होगी, उसका नाम बताना है कि भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। हिंट मैं दे देती हूँ कि वो गांव से थी। अब गांव का नाम आपने बताना है, हांसी, झांसी, झूसी, झंझूसी। राइट आंसर है झूसी गांव की रहने वाली थी। ठीक है, और फिर जो है उसका गोपालक के साथ जो है उसकी शादी होती है और 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह होता है, 9 वर्ष की आयु में उसका गोना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता दी। ये सब क्वेश्चंस बन के आते हैं कि कितने वर्ष में जो है उसकी शादी हुई और कितने वर्ष में गोना हुआ। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तब आपने बताने हैं। ठीक है, तो देखिए अगला ही प्रश्न आ गया हमारे पास कि भक्तिन की आयु के समय, भक्तिन के विवाह के समय उसकी आयु कितनी थी? तो मैं तो अभी जस्ट बता के हटी हूँ, तो ये कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर ध्यान से सुना होगा तो लिख पाओगे, ठीक है, अगर नहीं पता होगा फिर नहीं लिख पाओगे, बट आपने ध्यान से सुना है और हमने आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बताई है, तो ये आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि गोने के टाइम पे उसकी एज क्या थी और साथ ही जो है उसकी शादी के टाइम पे उसकी एज क्या थी, दोनों लिख दो। ठीक है, क्योंकि अगला प्रश्न हमारा यही है कि भक्तिन का गोना जो है वो किस आयु में हुआ था। ठीक है, भक्तिन की कहानी कैसी थी? कैसी थी उसकी कहानी? दुखद थी, अधूरी थी, सुखद थी या फिर पूरी थी? नहीं, चैप्टर में हमने देखा कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है, उसकी सास हैं, उसकी जेठानियां हैं, उसको बड़ा परेशान करती हैं, तरह तरह के मतलब लोग चर्चा करके उसको बड़े बुरे ढंग से मतलब ट्रीट किया जाता है, फैमिली में भी उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार होता है, सब उसकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये चीज़ क्या स्पष्ट करती हैं कि भक्तिन जो है दुखद थी, उसकी स्टोरी कैसी थी? दुखद थी, मतलब कि सुखी नहीं थी वो अपने जीवन में, भक्तिन दुखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। अब ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि भक्तिन के पति की जब मृत्यु होती है तो उसकी एज क्या होती है, उसकी मीन्स भक्तिन की आयु क्या होती है जब उसके पति की मृत्यु होती है? तो ऑप्शन है 22 वर्ष, 25 वर्ष, 29 वर्ष, 35 वर्ष। राइट आंसर है 29 वर्ष। जब उसके पति की मृत्यु होती है तब वो खुद तो है जो है 29 वर्ष की होती है, और जब उसके पति की मृत्यु होती है तो उसके पति की एज क्या थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकल रहा है। तो उसके हस्बैंड की जो एज थी वो थी 36। ठीक है, 36 वर्ष की आयु में जो है उसके पति की मृत्यु होती है, और जब पति की मृत्यु होती है तो भक्तिन की एज होती है 29। थोड़ा सा एज जो है डिफरेंस है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुर्लभ्य होता है, स्क्रीन पर आप देखो, दुर्लभ्य होता है। ऑप्शंस हैं कठिन समय, कठोर व्यक्ति, जिसे पार करना कठिन हो, जो पार हो। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है, जिसे पार करना कठिन हो वो है दुर्लभ्य। ठीक है, लेखिका की हिरनी का क्या नाम था? अब महादेवी वर्मा जी जो हैं वो अपने पशुपालन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, अपनी प्रख्यात थी, मतलब अपनी फैमिली में। जैसे कईयों को शौक होता है, आजकल जैसे लोग पिटबुल वगैरह भी रखते हैं और भी तरह के बहुत सारे डॉग्स हैं, रखते हैं अपने पास में, शौक होता है सभी को। तो इस तरह जो है लेखिका को भी बड़ा पशुपालन का शौक था। अब पशुपालन में उन्होंने पूछा है, प्रश्न आया हुआ है कि उनकी हिरनी का क्या नाम था। अब जैसे नाम भी रख लेते हैं हम अपने जो हमारे प्यारे पशु वगैरह होते हैं, जैसे डॉगी होता है उसका नाम रख लेते हैं हम शेरू, ओगी, ऐसे ऐसे रख लेते हैं ना। तो इस टाइप से हिरनी का नाम पूछा है। ऑप्शंस हैं सुंदरी, सोना, गोधूली, वसंत। तो ये जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और इसमें ऑप्शन एक आया हुआ है गोधूली। गोधूली जो है लेखिका की बिल्ली का नाम था। वसंत जो है वो लेखिका का कुत्ता था। ये जो गोधूली बिल्ली है ये लेखिका के तकिए के पास, यानी कि सो जाती थी, कभी कभी ऊपर चढ़ के तकिए के पास सोती थी। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है
कि भक्तिन जो है कारावास से किस प्रकार डरती है। ऑप्शंस हैं आपके पास, यमलोक की तरह, कठोर परिश्रम की तरह और पराये घर की तरह, अपने ससुराल की तरह। ठीक है, तो आपने बताना है कि भक्तिन जो है कारावास से किस प्रकार डरती थी, यमलोक की तरह डरती थी। ठीक है, नेक्स्ट है पति का दादा ससुर क्या कहलाता था। ये जो है बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी। ऑप्शन सुन लीजिए एक बार, ऑप्शन देखो स्क्रीन पर, आई ससुर, अजिया ससुर, अगिया ससुर या फिर आर्या ससुर। इनमें से जो है एक इसका राइट आंसर है, तो वो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। पाठ में जो है जिक्र भी आता है कि पति के दादा जो हैं वो कौन से ससुर लगेंगे। बड़ा टफ सा है, कितनी आगे की रिलेशनशिप है, और बट कोई बात नहीं, पाठ में हमें बताया गया है। और आई होप कि आपको भी इसका आंसर पता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम वहाँ पर आपको फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े जेठोत का साला क्या करता था। अब जो भक्तिन थी, आगे उसकी 3 जेठानियाँ थी, वो सबसे छोटी थी उसमें। तो अब जो बड़ा जो उसका जेठ था, उसका जो साला था, उसका नेचर कैसा था। हमने पाठ में पढ़ा कि वो बड़ी आवारागर्दी करता था और इधर उधर ऐसे ही फालतू कामों में उसका ध्यान होता है, मतलब वो एक आदर्श चरित्र नहीं है उसका। पाठ के आधार पे तो हमने यही पढ़ा है। ऑप्शन देख लीजिए, कबूतरबाज था, तीतरबाज था, लड़ाई खोर था, घोड़ा नचैया था। तो वो तीतरबाज था, यानी कि आवारागर्दी करना उसका काम ही था एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तिन की वेशभूषा में हमें किसका मिश्रण मिलता है। अब भक्तिन कैसी थी भाई, सुबह चैप्टर में हमने क्या देखा है, सुबह उठ के जो है सूर्य को पानी देना। ठीक है, सुबह उठ के सूर्य को पानी देना, और जैसे किचन में एंटर करने से पहले एक वो लक्ष्मण रेखा बना लेती थी कि इसके बाद कोई एंटर नहीं करेगा, फिर वो खाना बनाती होती थी। इस टाइप से चैप्टर में स्टोरी है। और ऑप्शन देख लीजिए, स्त्री पुरुष का, गृहस्थ वैरागी का, गांव नगर गांव का, देसी और विदेशी का। और ये हमने बताना है कि किसका मिश्रण है उसकी वेशभूषा में। उसकी वेशभूषा में मिश्रण है, आंसर क्या है बोलो, कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर क्या है। सारे अगर मैंने ही बता दिए तो सेल्फ टेस्टिंग कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका मुझे कमेंट में आंसर देना, भूल मत जाना। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था। नाम तो उसका प्रॉपर नेम क्या था, लक्ष्मी था। ठीक है, प्रॉपर नेम लक्ष्मी था, और लेखिका ने उसका नाम क्या रखा था, सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना, गले में उसके कंठी माला थी, वो जो है बड़ा शास्त्रों का उसको ज्ञान था, बड़ा तर्क, अपने तर्क से जो है दूसरों को वो चुप करवा देती थी। बल्कि जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बट ऐसे ऐसे धर्म शास्त्रों से वो तर्क उठाती थी कि दूसरों को तो आराम से चुप कर देती थी। चैप्टर में कहती भी है कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, है ना, ऐसे ऐसे जो वाक्य हैं वो बड़े ऐसे ऐसे तर्क देती है कि लेखिका को चुप कर देती है। लेखिका उसके कारण जो है देहातीन होती जाती है, थोड़ा सा ग्रामीण टाइप में चेंज हो जाती है। चैप्टर में हमने यही पढ़ा था सब कुछ। तो ऑप्शंस हैं, नामकरण क्या देखकर किया था, तिलक, चेहरा और स्वभाव, पाठ, पूजा पाठ या फिर कंठीमाला। तो राइट आंसर है कंठीमाला। उसके गले में जो है एक कंठीमाला होती है, जिसको देख करके लेखिका उसका नाम भक्तिन रख देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन की जेठानियों के लालों की तुलना किससे की गई है। अब भक्तिन की तो 3 बेटियां थी, बाकी जो उसकी जेठानी थी उनके पास जो है बेटे थे, और वो बेटे कैसे थे, ब्लैक ब्लैक, और उनकी तुलना किससे की गई है, काकभूषणी से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यह पंक्ति किसने उच्चारित की। ओ, ये क्या हुआ, कोइंसिडेंस, ये तो मैंने अभी बोली थी। ठीक है, अभी मैंने बोली है ये, तो इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली पता होना ही होना चाहिए कि ये किसने उच्चारित की थी। ठीक है, ये भी वाला क्वेश्चन भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, ये वाली तो मैंने जस्ट अभी बताई ही है आपको। और लास्ट जो क्वेश्चन है
उसका आंसर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया है कि लेखिका महादेवी वर्मा जी को यामा पर जो है कौन सा पुरस्कार मिला गया। यामा एक काव्य संग्रह का नाम है और उस पर जो पुरस्कार मिला उनको वो कौन सा था, बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। और अब ये वाला भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। 20 प्रश्नों के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब जो है MCQ हम कराएंगे आपको हर एक पार्ट के। और हमें बता दीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। आपका नाम, आपका स्कूल का नाम और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट हमें बता दीजिए। और इस नंबर से जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पर जो लेक्चर हैं वो स्टडी के आपको भेजे जाएंगे। बस आपने जो है अपना ये वाला बायोडाटा हमें देना है जो हमने पूछा है, बाकी हम आप तक आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।